76% आरक्षण संशोधन विधेयक के मामले पर यह बड़ी खबर। राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। राज्यपाल ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। अनुसूचित जाति और जनजाति का डाटा क्या है, ये अपने सवाल में पूछा है। 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी, ये भी अपना उन्होंने सवाल किया। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कमेटी गठित हुई, ये भी उनका सवाल है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या पृथक अधिनियम लाया गया। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। संशोधन पर विधि विभाग का अभिमत भी पेश करने को राज्यपाल ने कहा है। सौरभ परिहार हमारे से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ कहा है राज्यपाल ने, क्या सवाल पूछे? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार राजभवन और राज्य सरकार के बीच सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रही है। और आज एक बार फिर से, इससे पहले आपको मालूम ही होगा कि राज्यपाल ने कहा था कि वो लीगल ओपिनियन ले रही हैं, और उसके बाद जो है राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है राज्य सरकार से। उसमें स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा क्या है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो ओबीसी के लिए गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्यपाल ने पूछा कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति आखिर क्यों निर्मित हुई है, और आरक्षण बढ़ने से पहले क्या कोई कमेटी या आयोग गठित हुई है। इसी तरीके से राज्यपाल ने पूछा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई संविधान के तहत जो है अलग से पृथक अधिनियम लाए गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग का अभिमत लिया गया था। इसी तरीके से उन्होंने पूछा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं, ये भी उन्होंने जानकारी में चाहा है। इसी तरीके से राज्यपाल ने पूछा है कि राज्य के ST/SC व्यक्ति जो किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसकी रिपोर्ट दी जाए। तो कुल मिलाकर ये 10 बिंदु है जिस पर जवाब मांगे। और आपको आज मालूम ही होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह ही कह दिए थे कि राज्यपाल कहीं न कहीं भाजपा के दबाव में है, ये प्रतीत नजर आता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले उन्होंने ही कहा था, राज्यपाल ने ही कहा था कि विधेयक लाइए, उस पर मैं हस्ताक्षर करूंगी। लेकिन अभी तक जो है 2 दिसंबर को ये आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था, लेकिन अब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। और जिस तरीके से टकराव देखने को मिल रहा है राहुल, अभी संभव नहीं है कि इस पर राज्यपाल जल्द हस्ताक्षर कर दे। बिल्कुल, गतिरोध बरकरार है और लगातार इस बीच बयानबाजी भी जारी है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।